Hello guys, this is Ankita, and in today's module we are going to discuss about the case studies. एक वीडियो पहले भी मैं बना चुकी हूँ रिलेटेड विद केस स्टडीज़, जिसमें काफ़ी सारी केस स्टडीज़ हमने डिस्कस करी थी. नाउ लेट्स मूव फर्दर. मैनी ऑफ यू हैव रिक्वेस्टेड मी टू मेक अ वीडियो ऑन केस स्टडीज़, दैट्स व्हाई आई एम हेयर विद अ वीडियो ऑफ केस स्टडी. In this video we are going to discuss about the case studies of planning, principle of management, and many other. So let's continue without wasting the time. And one more thing, I'll place the link of the previous case study video in the description box. If आप में से कोई उसको देखना चाहता है तो you can even go through the description box. Okay, so let's begin with case 1. 3 subordinates A, B and C receives orders from M. A, B और C 3 सबॉर्डिनेट हैं जिनको सबको ऑर्डर रिसीव होते हैं M से. तो इन सच अ सिचुएशन विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज बीइंग ऑब्जर्व्ड. तो आपको क्या लगता है यहाँ पे कौन सी सिचुएशन ऑब्जर्व करी जा रही है? देखिए, चाहे सबॉर्डिनेट 3 हो, 10 हो या 15 हो, जब उन्हें एक ही बॉस से ऑर्डर मिलता है तो वो आता है अंडर द कैटेगरी ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड. तो यहाँ इसका आंसर है यूनिटी ऑफ कमांड. अगर ये शॉर्ट में आएगा देन यू हैव टू राइट डाउन ओनली यूनिटी ऑफ कमांड, और अगर ये लॉन्ग में आता है या वो 3 मार्क्स में पूछते हैं देन यू हैव टू एक्सप्लेन दिस कंसेप्ट. क्लियर? लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट केस. केस 2. केस 2 सेज दैट राघव एंड रोहित आर टाइपिस्ट इन अ कंपनी. राघव और रोहित टाइपिस्ट हैं कंपनी में, सेम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, और उनकी क्वालिफिकेशन सेम है. लेकिन राघव को जो डेली बेसिस पर या आप कह सकते हैं मंथली बेसिस पर सैलरी मिलती है वो है 8,000, जबकि जो रोहित की सैलरी है इट इज़ ओनली 66,000. ठीक है, तो वर्किंग आवर्स भी सेम है, क्वालिफिकेशन भी सेम है, फिर ये सैलरी में डिफरेंस क्यों है? तो दैट इज़ वाई दे आर आस्किंग विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज वायलेटेड इन दिस केस. सो हेयर it is the violation of principle of equity. They are not following equity principle. जबकि equity का principle कहता है अगर सारे जितने भी subordinates हैं उनकी qualification, working hours, काम करने का तरीका सब कुछ same है, then they should get the similar salary. उनको similar salary, similar incentives मिलने चाहिए, जो कि यहाँ पर violate हो रहा है. आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है. इसमें ये नहीं पूछा था कौन सा ऑब्जर्व किया है. what they are asking is which is violated, कौन सा नहीं हो रहा है या किसको यहाँ पर वॉयलेट किया जा रहा है. तो दैट्स द आंसर विच इज इक्विटी. लेट मूव टुवर्ड्स द थर्ड वन. द थर्ड केस स्टडी सेज अ सेल्स पर्सन इज आस्क्ड टू फाइनलाइज अ डील विद कस्टमर. एक सेल पर्सन से कहा गया कि जाइए आप जाके क्या करिए, एक कस्टमर के साथ डील फाइनलाइज कीजिए. मार्केटिंग मैनेजर अलाउज हिम टू गिव द डिस्काउंट अप टू 10%. मार्केटिंग मैनेजर ने कह दिया 10% का डिस्काउंट दे दो, तभी लेकिन वहाँ पे फाइनेंस मैनेजर आ जाते हैं. व्हेन फाइनेंस मैनेजर अलाउज हिम टू गिव द डिस्काउंट अप टू 25. उसने कह दिया 25% का डिस्काउंट दे दो. विच प्रिंसिपल इज वॉयलेटेड हेयर? अगेन यू हैव टू राइट डाउन. अब यहाँ पर कौन सा प्रिंसिपल है जो वॉयलेट हो रहा है, जो कंप्लीट नहीं किया जा रहा है? मार्क माई वर्ड्स, इन दिस केस स्टडी इट इज रिटन एक्सप्लेन ब्रीफली. ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है दैट यू हैव टू एक्सप्लेन इट ब्रीफली. तो आप यहाँ पर सिर्फ प्रिंसिपल का नाम नहीं लिखेंगे जो वॉयलेट हो रहा है, बल्कि उसको एक्सप्लेन भी करेंगे कि क्यों है, और आपको वो करना है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस केस स्टडी. क्लियर? तो दिस इज यूनिटी ऑफ कमांड. यानी एक ही मैनेजर उसको ऑर्डर नहीं दे रहा है, डिफरेंट मैनेजर्स ऑर्डर दे रहे हैं, तो सबऑर्डिनेट जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा व्हाट ही शुड डू. क्लियर? नेक्स्ट केस स्टडी इज अबाउट राम. So Ram Limited has decided to become the market leaders in the selling water bottles. The company decided to take care of all the departments. उन्होंने कहा हर एक डिपार्टमेंट की टेक केयर करेंगे, और they want to be the leader in the water selling water bottles. ठीक है, तो top management decide to set criteria for all the business activities right from the purchase of raw material to manufacturing and packing of water bottles. तो which technique of scientific management is used by the company? यहाँ पर अगर आप देखें तो जो कंपनी है वो each and every step बहुत ध्यान से ले रही है, एक एक चीज़ को फॉलो किया जा रहा है. ऐसा नहीं है कि जिसके जो मन में आ रहा है वो वही कर रहा है. what they are saying कि हम पहले रॉ मटेरियल देखेंगे कहाँ से लाना है, फिर पैकेजिंग कैसी होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, मार्केटिंग कैसी होगी, सेल कैसी होगी. तो यहाँ हमें देखना है which technique of scientific management is used by the company, और उसके बाद आपको उसको एक्सप्लेन करना है ब्रीफली. दिस क्वेश्चन में कम इन 2 or 3 marks.
So this is the answer, and the answer is standardization and simplification of work. दैट यहाँ पर आपसे वो क्या कह रहे हैं, कुछ एक स्टैंडर्ड सेट कर दिए हैं दैट यू हैव टू फॉलो, और अपने वर्क को सिंप्लीफाई करने के लिए व्हाट एग्जैक्टली दे हैव डन, दे हैव टेकन ईच एंड एवरी स्टेप वेरी केयरफुली, बहुत केयरफुली वो हर एक स्टेप को लेकर चल रहे हैं कि वन बाय वन वी हैव टू डू इट. नाउ केस 5. Case 5 says all the introduction of goods and services tax ABC Limited its expert to attend various seminars so that the tax team of the company can familiarize with the new law. The company wants to purchase the information for budgeting and forecasting so that the risk of uncertainty is reduced. Name the steps in the planning process that discussed here. Explain briefly. While the introduction of goods and service tax, यानी जब GST लागू हुआ तो ABC लिमिटेड के जो एक्सपर्ट थे उन्होंने बहुत सारी सेमिनार अटेंड करी और अपनी टीम को टेक्स्ट किया कि दैट वी वांट टू बी फेमिलियर विद द लॉ. हम जानना चाहते हैं कि इस लॉ के बारे में क्या क्या है, कैसे है. तो आपको उस स्टेप का नाम लिखना है प्लानिंग प्रोसेस के जो यहाँ पर डिस्कस किया गया है. अब उन्होंने हर एक चीज़, बजटिंग हो, फोरकास्टिंग हो, रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी है, उसे कम करने के लिए काम किया है. सो द आंसर इज डेवलपिंग प्लानिंग प्रेमिसेस. व्हाट डज इट मीन बाय? इट मीन्स दैट दे आर फोकसिंग ऑन कि स्टेप बाय स्टेप कैसे चलना है. अगर हमें पता चला है कि कोई नया लॉ लॉन्च हुआ है तो ऐसा नहीं है कि वी कैन come to know about it by ourselves only, खुद ही समझ में आ जाएगा. नो, वी हैव टू स्टडी इट. वो कैसे स्टडी कर रहे हैं, उसे सेमिनार्स के थ्रू अटेंड कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या होना है, कैसे होना है, एंड देन दे आर मूविंग ऑन. सो इट इज़ डेवलपिंग प्लानिंग प्रेमिसेस, एंड आफ्टर दैट यू आर गोइंग टू डिस्कस इट. The next one is Kamakshi Limited have the target profit of 20%. Kamakshi Limited का जो target profit है वो 20% है. Due to increasing competition in the market, Kamakshi Limited is facing or finding it difficult to implement its plan to achieve target profit. लेकिन किसी वजह से जो मार्केटिंग कंपटीशन बढ़ रहे हैं या जो आप रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, उनकी वजह से कामाक्षी लिमिटेड को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है प्रॉफिट अर्न करने में, और उसकी वजह से देयर प्लान फेल्ड. उनका जो प्लान है वो फेल हो गया है. एंड कामाक्षी लिमिटेड इनकर्ड ह्यूज लॉसेस, और उसे बहुत ज़्यादा लॉसेस हो गए हैं. स्टेट एनी 2 लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग हाईलाइटेड इन दिस केस. आपको 2 लिमिटेशंस लिखनी है बेटा जो इस केस में हाईलाइट हुई हैं. ठीक है. नाउ द फर्स्ट लिमिटेशन इज प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट. क्यों नहीं करेगा वो डायनामिक एनवायरनमेंट में वर्क? क्योंकि प्लानिंग रिजिड होती है. ठीक है. बट यू कैन नॉट write properly that the planning is rigid. You have to write down that planning may not work in dynamic environment, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं कहा गया कि planning rigid हो गई. यहाँ पे एक आ गया कि marketing conditions change हो रही हैं, and changing marketing conditions come under dynamic environment. इसीलिए rigidity इसका आंसर नहीं है. Number 2, that is planning involve huge cost and it's time consuming. इसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती है और टाइम कंज्यूमिंग भी बहुत ज़्यादा होता है. अगर आप सोचो कोई भी चीज़ प्लान करिए 1 महीने में, 2 महीने में उसका प्रॉफिट अर्न हो जाए, तो इट कैन नेवर बी हैपन. ठीक है. इट विल टेक टाइम. तो yes, it is that planning involves huge cost and is time consuming. If you like this video, please like, share and subscribe my channel. And for more videos like this, you can mention this in the comment section that we want to see more videos like that. And soon we will meet again with some new content. Till then, bye-bye.